दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर बाबा का भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिना बताए लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। बाबा किसी भी व्यक्ति को देख करके उसकी भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी बता देते हैं, फिर समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। हालांकि वहीं पर कुछ लोग बाबा को ढोंगी बाबा के नाम से जब बुलाते हैं। जब विरोधियों का कहना है कि बाबा जो ये एक्ट दिखा रहे हैं ये सारा कला है, ये कोई चमत्कार उमत्कार नहीं है, ये कला है। ये कला कोई भी सीख सकता है और सीख करके लोगों के भूत भविष्य बता सकता है। बाबा जो ये कला दिखा रहे हैं ये चमत्कार के नाम से लोगों को ठग रहे हैं, ये ठग बाबा है। आपको बता दूं कि पटना के गांधी मैदान में 13 से 17 मई तक बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम आयोजित है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों बिहार में जातीय कोड अब राज्य और जिला को भी कोड दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले राज्य और जिला का नाम नहीं बल्कि सिर्फ जातियों का कोड तय किया गया था, जब बिहार के अलावा देश और दूसरे राज्यों का भी कोड तय किया गया है। इस फैसले से कई चीजें आसान हो जाएगी। आसानी से ये पता लगाया जा सकेगा कि किस दूसरे राज्य में बिहार के लोग निवास करते हैं, साथ ही विदेश में भी कौन कहाँ रहते हैं इसका भी पता चल जाएगा। आपको बता दूं कि दुनिया के 239 देश, भारत के 35 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के अलावा 38 जिलों के नाम के साथ उनका कोड तय किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस नए निर्धारण से गणना के काम में फायदा होने जा रहा है। जैसे जानकारी मिलेगी कि कितने लोग विदेश में हैं, साथ ही बिहार के जितने लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं या फिर जितने लोग अपने जिलों को छोड़ करके दूसरे जिलों में रहते हैं पता चल जाएगा। वही अब ये भी पूरे तरीके से साफ हो जाएगा कि बिहार के लोग कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहते हैं। राज्य का कोड निर्धारित हो जाने के बाद ये मालूम चलेगा कि बिहारियों को कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद है। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा विदेश या फिर देश में रहने वाले लोगों की जानकारियाँ मिलती थी। अब गणना के दौरान बाहर रहने वाले व्यक्ति के देश और फिर राज्य का नाम साफ हो जाएगा। मोबाइल ऐप पर भी इस प्रारूप को अपलोड कर दिया जाएगा। वही बिहार के हर जिले की कोड की बात करें तो बिहार अररिया का 1 नंबर कोड दिया गया है, अरवल का 2, औरंगाबाद का 3, बांका का 4, बेगूसराय का 5, भागलपुर का 6, भोजपुर 7, बक्सर 8, दरभंगा 9, गया 10, गोपालगंज 11, जहानाबाद 12, जमुई 13, कैमूर 14, कटिहार 15, खगड़िया 16, किशनगंज 17, लखीसराय 18, मधेपुरा 19, मधुबनी 20, मुंगेर 21, मुजफ्फरपुर 22, नालंदा 23, नवादा का 24, पश्चिमी चंपारण का 25, पटना का 26, पूर्णिया का 27, पूर्वी चंपारण का 28, रोहतास का 29, सहरसा का 30, समस्तीपुर का 31, सारण का 32, शेखपुरा का 33, शिवहर का 34, सीतामढ़ी का 35, सिवान का 36, सुपौल का 37 और वहीं पर अंत में वैशाली का 38 नंबर कोड दिया गया है। ये बिहार के सभी जिलों को इस कोड दिया गया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से जिले के रहने वाले हैं और आपका कोड क्या है। आपको अभी क्लियरली बता दिया गया है कि आपके जिला का कोड क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जब पूरा प्रदेश यानी कि पूरा बिहार गर्म पछुआ हवा के चपेट में है। जब कल पटना का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवा के कारण राजधानी पटना की सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। शहर में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आए, जहाँ राहगीरों का गर्मी से बुरा हाल था। जब पटना समेत बिहार के औरंगाबाद, सुपौल में हीट वेव का असर देखने को मिला। यही हाल सीमांचल मिथिलांचल का भी है। जब सीमांचल के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। जब लोग किसी तरीके से गर्मी से बचने के लिए घर से बहुत ही बच करके निकलते हैं। जब खास करके इस गर्मी के मौसम में, इस गर्मी के दिन में रोजेदारों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जो रोज़ा रखे हुए व्यक्ति होते हैं
इस गर्मी के मौसम में रोजेदारों का हाल काफी बुरा है। अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में हीट वेव यानी कि लू का प्रभाव बने रहने का पूर्वानुमान है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ के साथ क्या हुआ ये सभी ने देखा। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। इसी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, इस कांड को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि घटना अपने आप में दुखद है। जब पुलिस अभिरक्षा में इलाज कराने आए किसी भी आदमी को कोई कैसे इस तरीके से मार सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रेस वाले क्या ऐसा काम कर सकते हैं क्या। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर कोई अपराधी है तो फिर क्या उसे इस तरीके से मारेंगे, इस तरीके से सजा देंगे। सजा देने के लिए न्यायालय बना है, कोर्ट बना है, संविधान के तहत संविधान के दायरे में सजा देनी चाहिए कि इस तरीके से कहीं भी किसी को उठा पुठा करके मार दे। इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। ऐसा एक्शन लेना बिल्कुल भी दुखद है, यह निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो जेल में जाएगा उसे मार दिया जाएगा क्या, जहां अपराधी को कानून के रूप में सजा दी जाती है कि ऐसे ही किसी को भी उठा पुठा करके मार देंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अब जहरीली शराब पीने से अगर किसी की जान जाती है, किसी भी व्यक्ति की, तो फिर उनके परिवार वालों को बिहार सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से जिसकी भी जान जाएगी उसके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मोतिहारी में जो घटना हुआ है वह दुखद है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी मृतक हैं उनके परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मोतिहारी नहीं बल्कि इससे पहले जितने भी लोगों की शराब पीने से जान गई है उनके परिवार वालों को भी मुआवजा दिया जाएगा। जहाँ ये अच्छी बात है, यानी कि 2016 से अब तक जहरीली शराब पीने की वजह से जितने भी लोगों की जान गई है सभी के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाएगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। यह नीतीश कुमार ने कहा कि 4 लाख तो दिए जाएंगे ही, लेकिन उनके परिवार वालों को डीएम के यहाँ ये लिख करके देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी जिससे उसकी जान गई। आपको बता दूं कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद भी बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जान जा रही है। लोग इधर उधर जाकर के शराब पी रहे हैं। जब शुरुआती दौर में शराब पीने पर मुआवजा मिलता था, जी हाँ, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने शराब पीने से जान जाने पर मुआवजा नहीं देने की घोषणा की थी। ये भी कहा था कि गलत चीज़ पिएगा तो फिर मरेगा ही। अब नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि ये कहीं चुनाव को देखते हुए तो नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई थी। जिले में हरकंप मच गया था इस घटना को लेकर के। इस घटना के बाद इस पर बीजेपी ने पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की थी, जिसको लेकर के अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मांग को मान ली है और हर एक परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिया जाएगा। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है, जब बिहार के रोजेदार भी इस भीषण लू के दौर में रोजे रख रहे हैं। रमजान के आखिरी 10 दिनों में एक ऐसी रात भी आती है जो 1000 रातों से बेहतर है। ये कहना मुस्लिम उलमाओं का कहना है। जी हाँ, मुस्लिम उलमाओं का कहना है कि शब कद्र बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। इस रात की इबादत 1000 महीने यानी कि 83 साल 4 महीने की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। इस रात की फजीलत कुरान हदीस में कसरत से मौजूद है। जहाँ इस रात के नाम से कुरान शरीफ के 30वें पारे में एक मुकम्मल सूरत अल्लाह ताला ने उतारा है। मुस्लिम उलमाओं का कहना है कि लैलतुल कद्र 1000 रातों से बेहतर है। इस रात में अल्लाह ताला के हुक्म से बेशुमार फरिश्ते और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते हैं। अल्लाह की रहमतें और फिर बरकतें लेकर के फरिश्ते और जिब्राइल नीचे उतरते हैं। ये रात बहुत सलामती वाली रात है। इस रात में अल्लाह की इबादत में गुजार देना चाहिए। ये रात पूरी की पूरी सलामती वाली रात है। फ़र्ज तक ये रात बहुत ही पवित्र तथा बरकत वाली रात है। इसलिए इस रात में अल्लाह की इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ की जाए।
दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर के एक खास अपील की है। यह कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जनगणना के लिए जाति को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। जब कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को जाति आधारित जनगणना कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे सामाजिक न्याय और फिर सशक्तिकरण को मजबूत मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में पीएम से कहा है कि कांग्रेस पार्टी और फिर अपने नेताओं की ओर से मैं एक बार फिर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करने के लिए पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने खुद कई दफा इस मांग को संसद के दोनों सदनों में उठाया है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही जाति आधारित जनगणना का ऐलान कर चुके हैं। इसको 2 फेज में करने की घोषणा की गई है और दूसरा चरण अभी जारी है। इसके लिए जातियों के कोड भी जारी कर दिए गए हैं। हर जाति को अलग अलग कोड दिया गया है। अब बिहार में जो जातिगत जनगणना चल रही है, अब इसकी मांग पूरे देश भर में हो रही है। यानी कि जातिगत जनगणना से जो फायदा होगा, इसको देखते हुए पूरे देश में अब जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? हाँ या ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कल जनता दरबार का आयोजन किया गया था। यहां मुजफ्फरपुर की एक महिला फरियादी बनकर के पहुंची। महिला गीता देवी ने सीएम नीतीश कुमार से शिकायत की कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। या उसके आवास की स्वीकृति 2 वर्ष पहले ही मिल गई थी। इसके बाद भी आवास को प्रखंड स्तर पर लटका करके रखा गया। यह शिकायत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि महिला का मामला आया है, देखिए वे बता रही है कि उसका आवास स्वीकृत है लेकिन दिया नहीं जा रहा है। उसकी शिकायत है कि बोचहा का आवास सहायक 30,000 रुपये मांग रहा है। आप बताइए कि कितनी खराब बात है। मामले को तुरंत एक्शन लीजिए। जी हां, आपको बता दूं कि अरवल से आई महिला किरण शर्मा ने शिकायत की है कि उसके यहां गली और नाली का निर्माण आज तक नहीं किया गया। जब लाख कोशिशों के बाद भी काम नहीं हो रहा है। वीडियो खुद कहते हैं कि काम नहीं होगा। जब महिला की बात पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अरे नहीं बना है, कमाल बात है, कमाल है। उन्होंने तुरंत प्रधान सचिव दीपक कुमार और फिर यश सिद्धार्थ को बुलाया और कहा कि महिला को नाली की योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई के साथ जो घटना हुई है, इसको देखते हुए पूरे देश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से मीडिया के कैमरे के सामने अतीक और अहमद और उसके भाई की जान ली गई, उससे लोग अब ये कह रहे हैं कि कानून पर अब भरोसा नहीं रहा। जब वही बिहार में भी इसको लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अतीक का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। जब सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना वापस लौट रहा है। जब पटना आते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग भी अपराधी या फिर कोई भी अपराध हो, अपराध या अपराधी से हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है, अपराध का खात्मा होना चाहिए, तो फिर उसके लिए कोर्ट है, कानून है, संविधान है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री के हत्यारे का भी ट्रायल हुआ, सजा मिली। जहाँ यूपी में जो हुआ, ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। जब पुलिस कस्टडी में अगर सबसे ज्यादा हत्या की गई है तो फिर वही यूपी में हुई हुआ है। ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए किया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले में कहा कि ये घटना बेहद दुखद है, जो आपको पहले बताया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ये झूठ कहा गया है कि मीडिया कर्मी थे, सवाल पूछ रहे थे, ऐसा होता ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने सभी की जाँच क्यों नहीं की थी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी सीएम नीतीश कुमार राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर के तंज कसा है। आपको बता दूं कि इससे पहले बीजेपी द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान की गई एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए तंज कसा है। अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी सीएम नीतीश कुमार राहुल गांधी की तस्वीर को शेयर करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। पशुपति कुमार पारस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि झुकी झुकी सी नजर, झुका झुका किसका सर, ना जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। उन्होंने आगे लिखा है कि एक महामानव के खिलाफ सारे के सारे फूंके हुए करतूस इकट्ठा होकर के 2024 की जंग की तस्दीक करते हैं, मगर इन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि जिसकी मुखालफत में ये सभी गिरोह इकट्ठा हो रहे हैं वो एक शेर है। जब उस शेर का शिकार कर लें, वे इस झुंड की राजनीतिक हैसियत की बात नहीं है, ये डर अच्छा है।
दोस्तों बात करेंगे कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद से ही अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लगाते हुए उसी दिन कह दिया था कि वे नीतीश कुमार को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। इस बीच आज एक बार फिर से जीतन राम मांझी के ताज़ा बयान ने बिहार की सियासी में हलचल मचाती है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने कहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन कर सकते हैं तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों नहीं कर सकते। मांझी ने कहा है कि स्पष्टता उनकी मजबूरी रही है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि महागठबंधन में हम बहुत दबाव में हैं। बिना किसी पार्टी का नाम लिए जीतन राम मांझी ने कहा कि सब कह रहे हैं कि मेरे साथ आइए, ऐसे में हम लोगों को निर्णय लेना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि पूर्णिया की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि हम ही सब कुछ आपको देंगे। जीतन राम मांझी जी, अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों बिहार के पूर्णिया में एक मेला लगता है। उस मेले में अगर लड़की ने पान खा लिया तो समझो आपका उससे रिश्ता पक्का। ये बात हम किसी हवाई में नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत बिहार के पूर्णिया में मेला लग रहा है। अगर आप उस मेले में जाते हैं और किसी लड़की आपके सामने पान खा लेता है तो फिर आपका उस लड़की से रिश्ता पक्का। जब बिहार के पूर्णिया में पत्ता मेला का इंतजार आदिवासी समुदाय के कुंवारे युवा को वर्षों से रहता है। इस मेले की परंपरा अनोखी है। यहाँ लड़का लड़की की पसंद से शादी कराई जाती है। लड़की अगर पान खा लिया तो समझो रिश्ता पक्का। इस मेले में खास करके भगवान भोलेनाथ और पार्वती की पूजा की जाती है। भक्त लकड़ी के बने टावर से लटक करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में बिहार के पूर्णिया सहित विभिन्न जिले और झारखंड बंगाल के लाखों आदिवासी शामिल होते हैं। जब पूर्णिया के बनमखी प्रखंड के कोसी शरण देवोत्तर पंचायत के मलिनिया दियारा गाँव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार, बंगाल, झारखंड से लेकर के नेपाल तक के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। इस मेले में 40 फीट ऊंची बांस का टावर से बांध करके शिव भक्ति साबित करने की अनोखी परंपरा है। इसके साथ ही इस मेले का इंतजार कुंवारे को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। जब मेले में लड़का लड़की की आंखें चार हुई तो फिर प्रपोजल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। दोनों की चट मंगनी पट ब्याह करा दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगले आज से 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 22 अप्रैल तक अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि पहले 5 दिनों से राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने आज पटना और सुपौल जिले के 1-2 स्थानों पर भीषण गर्मी के साथ लू चलने और उमस भरी गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। तो फिर वहीं कल बिहार के उत्तर पूर्व भाग के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले के और दक्षिण बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी के साथ उमस भरी लहर और फिर 1-2 स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं पर कल 19 अप्रैल को भी मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई है। जी हाँ, 20 अप्रैल को बिहार के दक्षिण भाग में औरंगाबाद, गया, कैमूर, बक्सर, पटना, जहानाबाद, नालंदा में तापमान में काफी बढ़ोतरी के साथ उमस भरी लहर और फिर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पर 21 अप्रैल को बिहार के दक्षिण मध्य भाग के पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय जिला के 1-2 स्थानों पर लू चलने तथा सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने बिहार के शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। यह तो आपको पता है। सरकार के मंत्री और अधिकारी के साथ सत्ताधारी नेता नई नियमावली को ऐतिहासिक बता रहे हैं, पर राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक और फिर 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और ये नीतीश सरकार को आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। यह सरकार की नई नियमावली के विरोध को लेकर के राजधानी पटना के गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार जनरल डायर बने या फिर गोलियां चलवाए, अब शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार के साथ आर पार की लड़ाई होगी और 2024 में सरकार को सबक सिखा देंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर सरकार ने हमें नियुक्ति पत्र नहीं देती है और हमें एडमिट कार्ड थमाती है तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। सरकार को हम चुनाव में सबक सिखा देंगे, क्योंकि सरकार ने हमारा 4 साल बर्बाद कर दिया है। अगर परीक्षा लेनी थी तो फिर 4 साल क्यों बर्बाद किया, और अब हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। हमें एडमिट कार्ड नहीं चाहिए बल्कि सीधी नियुक्ति चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है कि सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सरकार अब खाली पड़े पदों पर बहाली करने जा रही है। जब बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें खाली पड़े गार्ड के पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। कुल 69 पदों पर बहाली निकाली गई है और अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सचिवालय की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें 25 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, यानी कि रिजर्व कर दिया गया है। इस पद के लिए 25 अप्रैल से आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी किया गया है। जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार बिहार के अंदर विधानसभा सचिवालय में गार्ड के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। तो अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर सुबह 11 बजे से आप विधानसभा सचिवालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 मई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको किसी भी बोर्ड से इंटर पास होना जरूरी है। इस पद के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। वहीं इस परीक्षा में जिन पदों को आरक्षित रखा गया है वह अनुसूचित जाति के 10, अनुसूचित जाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के लिए 9, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों और फिर राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही जाति जनगणना की मांग का समर्थन अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी किया है। जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, ये पूरे देश की मांग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, ये पूरे देश की मांग है। तमिलनाडु में मांग है, बिहार में मांग है, बीजेपी भाग रही है क्योंकि आरएसएस के 97 सालों के इतिहास में एक भी प्रमुख दलित या फिर पिछड़े वर्ग से नहीं बने हैं। आरएसएस में उनका प्रवेश प्रतिबंधित है। जाति जनगणना नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं है। बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि अगर इस देश की सरकार प्रदेश सरकारें गिराने का काम करेगी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी तो फिर इस पर चर्चा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं की होगी। अगर इस देश की सरकार प्रदेश सरकारें गिराने का काम करेगी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी तो फिर इस पर चर्चा विधानसभा, लोकसभा और फिर राज्यसभा में नहीं होगी तो फिर कहां होगी। ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने 14 मोबाइल फोन तोड़ दिए, इसके आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिली, जबकि ये झूठ निकला। संजय सिंह ने आगे कहा है कि भाजपा लोकतंत्र को हर स्तर पर खत्म करना चाहती है। आपको बता दूं कि देश भर में जातिगत जनगणना की लगातार मांग कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी मांग दोहरा दी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि कोरोना के 137 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। ये हाल फिलहाल का मामला है, जहाँ हाल फिलहाल ही आया कल, यानी कि आज ही का मामला है। कल से आज तक का ये मामला है जो कि इस साल एक दिन में मिले कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। जी हाँ, पटना जिले में पिछले 24 घंटे में 69 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालात ये हो गया कि अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब तक राज्य में 9 कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 500 के करीब पहुंच गई है। आपको बता दूं कि 137 नए केस सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 493 हो गई है। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 258 हो गई है। इसके बाद खगड़िया में 26, भागलपुर में 25, मुंगेर में 23 एक्टिव मरीज हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कुल 55,600 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। जब बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डॉक्टर ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है, जब साथ ही कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन करने की सलाह दी है। जानकारों की माने तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वे हकीकत से कम है क्योंकि कई लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें बॉलीवुड के सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया का आगमन हुआ। जब कलाकार ने जैसे ही गाना शुरू किया तो भगदड़ मच गया। आपको बता दूं कि यहाँ हिमेश रेशमिया मंच पर गाना गा रहे थे। इसी दौरान यहाँ भीड़ बेकाबू हो गई जब लोग मंच की तरफ जाने लगे। जब वहीं पुलिस ने लोगों को रोकने का प्रयास भी किया लेकिन लोगों ने पुलिस की नहीं सुनी। इस वजह से पुलिस ने लाठी भी बरसाई। यहाँ पर पुलिस का लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया। जब थावे महोत्सव में कुर्सी भी चलाई गई। आपको बता दूं कि गायक हिमेश रेशमिया यहाँ बतौर चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे। उनकी मात्र एक झलक पाने के लिए लोग भागने लगे। युवा यहाँ देर रात तक हिमेश की झलक पाने के लिए मौजूद रहे। गायक ने जब गाने की शुरुआत की थी तो फिर पूरा परिसर तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। लोगों को कलाकार का गाना खूब पसंद आया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से अब तक 30 लोगों की जान चली गई है। जिसके बाद बिहार की राजनीति में कदम जमाने में जुटे चर्चित रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा।
प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर शराब की घर घर होम डिलीवरी की जा रही है, हजारों करोड़ का अवैध कारोबार हो रहा है, गरीब जनता मर रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से बेपरवाह है। प्रशांत किशोर ने जहरीली शराब से मरने वालों की खबर के स्क्रीनशॉट और नीतीश कुमार की तस्वीर ट्वीट की है, जिस पर लिखा था कि पियोगे तो मरोगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने लिखा कि शराबबंदी के नाम पर घर घर यानी कि होम डिलीवरी, शराब माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चलने वाला हजारों करोड़ का अवैध कारोबार, असहाय जनता और बिहार में बेगुनाह लोगों की दुखद मृत्यु का ना रुकने वाला सिलसिला, और इन सबके बीच बिहार के आत्ममुग्ध और बेपरवाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि शराब माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चलने वाला हजारों करोड़ का अवैध कारोबार, असहाय जनता और बिहार में बेगुनाह लोगों की दुखद मृत्यु का ना रुकने वाला सिलसिला। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की 6.5 दर्जन प्रमुख ग्रामीण सड़कें बरसात के पहले न सिर्फ चकाचक होगी, बल्कि अगले 5 साल तक इन्हें यातायात के लायक सुगम बनाए रखने की भी पूरी तैयारी है। जब राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने 68 ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बिहार करीब 8,000 करोड़ रुपए इन सड़कों पर खर्च करने जा रहा है। जब इस राशि से लगभग 150 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का कल्प किया जाएगा। निविदा की प्रक्रिया 15 मई तक होनी है। जिन 16 जिलों की विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रामीण पथों की सतह के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई है, उनमें सारण, गया, कैमूर, नवादा, सासाराम, बांका, मुंगेर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा और समस्तीपुर की ग्रामीण सड़कें शामिल है। ग्रामीण कार्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिन ग्रामीण सड़कों का निर्माण होना है, उनमें 0.6 किलोमीटर से लेकर के 2 और 3 किलोमीटर की 68 सड़कें शामिल है। कुल 146 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। दोस्तों, बात करेंगे कि भोजपुरी भाषा को मान्यता देने के लिए छपरा में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर सत्याग्रह कर रहे सत्याग्रही घंटों पानी में खड़े होकर के नारेबाजी करते रहे। जब बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर प्रसिद्ध सिताब दियारा में भोजपुरी समागम के लेखकों और फिर कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से सुबह 9:30 बजे से 4 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। सभी प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर के भोजपुरी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी लोगों की मांग है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके इसे दर्जा दिया जाए। सरयू तथ्य पर इस अनोखी विधि के प्रदर्शन की खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा में स्थानीय बुद्धिजीवियों द्वारा भोजपुरी समागम नाम से 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी उनसे अक्सर वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर के लड़ाई करती है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कही है। उन्होंने ये बातें अपने आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में कही है। दरअसल बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में बीते शाम जीतन राम मांझी के आवास पर दावत इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरी पत्नी हमेशा लड़ती है और कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी झगड़ा नहीं करना है। उन्होंने ही आपको सीएम बनाया है, आपको बहुत इज्जत सम्मान दिया है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि हम पर बहुत दबाव है, लोग मुझे अपने पास बुला रहे हैं, निर्णय लेने का समय आ गया है। लेकिन बाद में ये भी कहा है कि हम किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली के मंच से ऐलान किया है कि मांझी जी हम आपको सब कुछ देंगे, बनाएंगे। और बैठक के बाद कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है। उनके अनुसार बहुत सा काम जो हम करना चाहते हैं उसके नहीं होने से हमारे लोग नाखुश हैं। नीतीश कुमार ने हमारी 22 से 23 बातों का लागू किया है, किंतु अब भी बहुत सारी बातें हैं जो लागू नहीं हुई है। जहाँ अब इसको लेकर के हम अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलेंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जहाँ बाबा साहेब की जयंती सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई गई। जहाँ दुबई में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जहाँ दुबई में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर वहां पर जमुई के सांसद, बिहार के जमुई के सांसद चिराग पासवान पहुंचे। जहाँ दुबई में सांसद चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा है कि गरीब वंचितों की ये स्थिति बताती है कि हम लोग अभी भी बाबा साहेब के विचारों पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। जरूरत है बाबा साहेब के विचारों को अमल में लाने की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब के विचार अद्भुत थे,
सांसद चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा है कि गरीबों वंचितों की ये स्थिति बताती है कि हम लोग अभी भी बाबा साहेब के विचार पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहेब के विचारों को अमल में लाने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि दुबई से लौट रहे बिहार बंधुओं को वाया दिल्ली, मुंबई या फिर किसी बड़े शहर होते हुए आना पड़ता है। चिराग पासवान ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं जल्द ही संबंधित अधिकारी से बात करूंगा और दुबई से डायरेक्ट बिहार तक की फ्लाइट की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में नीरा के उत्पादन को लगातार बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जब प्रशासन भी उनकी कोशिश को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। इसी का नतीजा है कि अब बिहार में नीरा से आइसक्रीम का उत्पादन हो रहा है। जी हाँ, नीरा से आइसक्रीम बनाया जा रहा है। बिहार का गया जिला नीरा उत्पादन के मामले में पिछले साल अव्वल रहा था। जब बिहार में पहली बार नीरा से गया में ही तिलकुट का निर्माण शुरू हुआ, जब वहीं अब एक और नया प्रयोग करके नीरा से आइसक्रीम बनाई जा रही है। नीरा आइसक्रीम ठेला के माध्यम से बेची जाएगी। नीरा से बनी आइसक्रीम लीची, ऑरेंज समेत विभिन्न तरह के स्वाद से चखाएगी। वही तार, खजूर के पत्तों और फिर उसके अन्य हिस्सों के से तरह तरह के प्रोडक्ट बनाने की योजना है। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा एम्स को लेकर के लगाई जा रही तमाम अटकलों पर एक बार फिर से विराम लग गया है। बिहार सरकार की ओर से बलिया मौजे की जमीन पर एम्स निर्माण के लिए हरी झंडी देने के बाद अब बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने मिट्टीकरण और 4 दीवारी निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने को विज्ञापन निकाल दिया है। इधर दरभंगा के लोगों में दरभंगा एम्स निर्माण की चर्चा छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले DMCH की जमीन पर एम्स निर्माण का काम शुरू किया गया था। इसके बाद समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार की घोषणा पर एम्स निर्माण स्थल के लिए शोभन बाईपास की भूमि का निर्माण किया गया। अब यहां 150 एकड़ जमीन पर बिहार का दूसरा एम्स बनेगा, जहां इससे स्थानीय लोग प्रसन्न हैं। लोगों को उम्मीद है कि एम्स बनने से शहर के पूरे छोर का विकास होगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। कल तक सदन से लेकर के सड़क तक मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन आज अचानक जहरीले शराब से हुई जान जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया। जब सीएम नीतीश कुमार ने अचानक ऐलान कर दिया है कि शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को सरकार 4-4 लाख रुपए मुआवजा देगी। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार कानून में भी पलटी मारने लगे हैं। बीमार हो चुके नीतीश कुमार को जितनी जल्द हो सके इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब से जान जा रहे लोगों को लेकर के सदन में कहा था कि इसको लेकर के वे सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लग गए हैं। नीतीश कुमार को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। पलटू कुमार तो वे पहले से ही थे, अब सारे कानून में भी पलटी मारने का काम कर दिया है। चंपारण में जहरीली शराब पीने से 30 से अधिक लोगों की जान गई है। इस मामले में सिर्फ छोटे मोटे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके लिए तो डीजीपी, गृह मंत्री और मुख्य सचिव को दोषी माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी है, इसलिए उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने सरकार से पूछा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो फिर आखिर शराब बंद और फिर बिक कैसे रही है। बिहार में जहरीले शराब पीने से लोग मर रहे हैं तो फिर इसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। जब बिहार में शराब बिक रही है तो फिर सिर्फ नीतीश कुमार ही दोषी हैं। सम्राट चौधरी ने पूछा है कि मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर जहरीले शराब पीने से बिहार में और कितने लोगों की जान जाएगी। जहरीले शराब पीने से बिहार में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार सिर्फ आंकड़े छपाने का काम करती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES से पीड़ित मरीजों की दस्तक भी हो चुकी है। बिहार में AES के अब तक इस साल 11 मरीज मिल चुके हैं। जब स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े पर गौर करें तो फिर बिहार में कल 60 नए कोरोना संक्रमित के साथ बिहार में 137 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के करीब 500 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि इस बार कोरोना ज़्यादा खतरनाक नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि संक्रमण के जानलेवा नहीं होने का परिणाम है कि मरीज घरों में ही रह करके स्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर अप्रैल में उमस भरी गर्मी के बीच AES मरीज अस्पताल पहुँचने लगे हैं। 15 अप्रैल तक 11 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में भी AES के लक्षण वाले कई मरीज पहुंचे।
दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में गर्मी का प्रकोप है। जी हाँ, गर्मी से लोग बेहाल हैं। बिहार के लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। बिहार में गर्मी 40 डिग्री को पार कर चुकी है। ऐसे में नींबू की मांग बढ़ गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू के शरबत और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। इसके भाव आसमान छू रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी नींबू के दाम में और इजाफा होगा। जब सब्जी विक्रेताओं के अनुसार अभी नींबू के भाव में बढ़ोतरी होगी। ठंड के मौसम में राजधानी पटना के बाजार में 10 रुपये में 4 नींबू तक मिल रहे थे, वहीं अब 15 रुपये में मात्र 2 नींबू मिल रहे हैं। जब कई सब्जी विक्रेताओं के पास नींबू नहीं है। गर्मी के असर से बचने के लिए अधिक मात्रा में नींबू का प्रयोग होता है। यही वजह है कि गर्मी आते ही इसके भाव भी बढ़ जाते हैं। आपको बता दूं कि गर्मी के मौसम में हर साल नींबू के भाव में इजाफा होता है। लोगों का कहना है कि बाजार में पर्याप्त नींबू नहीं होने की वजह से भी इसके भाव में बढ़ोतरी हो रही है। 2 से 5 रुपये में मिलने वाला नींबू अब 10 से 15 रुपये मिलने लगा है। अधिकतर लोग गर्मियों में नींबू का सेवन करते हैं, इसलिए दाम में बढ़ोतरी के बाद भी लोग नींबू खरीदने को मजबूर हैं। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार बेमौसम बरसात की वजह से भी नींबू के दाम में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी नींबू के दाम में इजाफा हो रहा है, जो अभी जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में सबसे पहले लीची का नाम सामने आता है। जी हाँ, यहाँ की शाही लीची पूरे विश्व में फेमस है, पूरी दुनिया में। लेकिन मुजफ्फरपुर के एक किसान ने शाही लीची की धरती पर ऐसा फसल की खेती की है जो असंभव को भी संभव बना दिया है। ऐसा में इस किसान की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। खास बात यह है कि इस नई फसल की खेती से किसान को अच्छी आमदनी भी हुई है। अब वो इसके रकबे को आगे बढ़ाने वाले हैं। एनबीटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस किसान का नाम राजकिशोर सिंह कुशवाहा है। उन्होंने परंपरागत लीची की बागवानी से अलग हट करके सेब की खास किस्म की खेती शुरुआत की है। खास बात यह है कि राजकिशोर सिंह कुशवाहा ये कमाल महज 10 कट्ठे के बगीचे में ही कर दिखाया है। जब उन्होंने अपने बगीचे में 250 सेब के पौधों की 3 प्रजातियां लगाई है। उन्हें सेब के एक पेड़ से करीब 50 किलो सेब मिल सकता है। ऐसे में लोग इन्हें एप्पल मैन के नाम से भी जानने लगे हैं। राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने बताया है कि जैविक तरीके से सेब की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने महज 2 साल में ही इस सफलता को प्राप्त कर लिया है। यानी कि वे 2 साल पहले ही लीची की जगह सेब की खेती शुरू की थी। उसके मुताबिक वे एक पेड़ से लगभग 50 किलोग्राम सेब तोड़ सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 2 साल के सेब के पौधे में प्रति पौधा 2 किलो से 5 किलो तक फल लगे हुए हैं। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे उनकी फल देने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब बड़े होने पर इनके एक पेड़ से 50 से 100 किलोग्राम तक सेब तोड़ा जा सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।